आज के इस वीडियो में जानेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। बात करेंगे बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप रहेंगे या फिर कीटोन ग्रुप रहेंगे, ये पता होगा अच्छी तरह से। तो क्या करते हैं यहाँ पे मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को टू मॉलिक्यूल्स के साथ डाइल्यूट एसिड और बेस के प्रेजेंस में जब क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ध्यान देना कि सबसे पहले टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे ले लेते हैं। समझने के लिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पे 2 मोल एल्डिहाइड क्या लेते हैं, 2 मोल एल्डिहाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, डाइल्यूट बेस या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ। तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यदि यहाँ पे कीटोन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कीटोन बनेगा। इतना अच्छे से ध्यान देना है, इस चीज़ को समझना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो पेन का आइकन है उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हम एल्डिहाइड लेते हैं, लाइक प्रोपियोन एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे प्रोपियोन एल्डिहाइड यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, 1 मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड यहाँ पे ले लेते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड। देखिए ये क्या है, प्रोपियोनल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है, प्रोपियोनल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स है प्रोपियोनल्डिहाइड, पहला मॉलिक्यूल से यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल से यहाँ पे है। इस तरह से यहाँ पे प्लस करके ए नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, वही मतलब हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस या फिर डाइल्यूट एसिड। तो फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन यही होता है कि यहाँ पे देखिएगा CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, इसका भी रेशियो कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस CH3 को हमने यहाँ पे लिख लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे CH2 है, इसके साथ यहाँ पे CH2 अटैच कराते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक कार्बन पे H है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH। ठीक है, CH। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस बॉन्ड को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जो डबल बॉन्ड O है, जैसे ये बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और OH हो गया। तो बीटा कार्बन का यहाँ से देखिएगा एक मॉलिक्यूल्स का, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं इसे, और इसे बीटा कार्बन। तो ये क्या होता है कि अल्फ़ा कार्बन जाके अटैच होता है कहाँ पे, इस कार्बन पे, इस पे फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, CH, और इसके साथ इस अल्फ़ा कार्बन पे एक कार्बन अटैच है जिसको बोलते हैं CH3। तो यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे CH3। बाकी बचा क्या हुआ है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे मेन सिग्निफिकेंस क्या है ये समझिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जस्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, उसके जस्ट बाद का बीटा कार्बन कहलाता है, उसके जस्ट बाद गामा और डेल्टा जो होते हैं ये हैं। तो सबसे देखिए बीटा हाइड्रोक्सी बना है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बोला जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जैसे अल्फ़ा मेथाइल बीटा हाइड्रोक्सी और पेंटेनल कितने कार्बन हैं, ए हैं। इसका IUPAC नेम की बात करें तो जैसे यहाँ पे इस कार्बन को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप पे नंबर कार्बन बोलेंगे 1
इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4, इसे बोलेंगे 5। अब समझिएगा 3 नंबर पे क्या है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पे क्या है, मेथाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथाइल। और बाकी है क्या, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन। तो ध्यान देना, IUPAC नेम में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ई को रिप्लेस करते हैं जब एल्डिहाइड में तो एल होता है, यानी एल का एडिशन हो जाता है ई के जगह पे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, पेंटेन है, पेंटेन के स्थान पे ई को रिप्लेस करेंगे तो एल हो जाएगा, यानी पेंटेनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेनल। तो इसका नाम ए हुआ। एक इसके साथ हुआ सिर्फ एल्डिहाइड के साथ। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक और, क्या देख लेते हैं कि एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन हो गया, अब कीटोन के साथ कैसे होता है उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया है, इसे बोलते हैं एसीटोन और इसे भी बोलते हैं एसीटोन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन को, तो सेम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के साथ जब होगा तो इसमें भी क्या होगा, बीटा नंबर पे ही, बीटा पोजीशन पे भी ही बनेगा क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही रूल्स है। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा तो OH हो जाएगा और यहाँ से एक H यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये क्या है, हमारे पास CH है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये सिर्फ है इसके साथ अटैच है ना, तो यहाँ हो जाएगा और इसका कार्बन जाके इसके अल्फ़ा पर जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे CH3COH, यहाँ से एक बॉन्ड था, हम इस बॉन्ड को रिप्लेस किया, बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया और ये CH3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए CH3। और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3। बाकी इसको सेम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए जो भी लिखा हुआ है हम यहाँ पे लिख देंगे, बस इसे हम क्या करेंगे, इधर रिप्लेस कर देंगे, बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, देखिए नंबरिंग करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता हो। फंक्शनल ग्रुप A है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। और 4 नंबर पे ही क्या है, मेथाइल है, तो लिखेंगे 4 मेथाइल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटेन। पेंटेन में ध्यान देना है, यदि कीटोन ग्रुप की बात होती है पेंटेन तो ई को रिप्लेस करके ONE लिखा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन। किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट 2 और क्या ई को रिप्लेस करते हैं तो क्या लिख देते हैं, ONE, तो लिखेंगे 1। तो इसका जो नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंट 2 1, ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पे देखिए कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद जो होता है कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बाद क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, इतना याद रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी एल्डोल कंडेंसेशन में इसके हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। 2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं एल्डिहाइड के और कीटोन को। देखिए पहला मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स हुए, सेम इसी तरह से एल्डिहाइड का था, कंबाइन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी और क्या है, कीटोन है,
या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स of aldehyde or ketone to a second molecules in such a way that alpha carbon of the first molecules, अल्फा कार्बन क्या होता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स होता है, becomes attached to the carbonyl कार्बन। ये कहाँ अटैच होता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच होता है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये कहाँ अटैच हो जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। ये अपना क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पे या फिर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच होता है। तो अटैच इन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल्स, किसका, इस सेकेंड मॉलिक्यूल्स का अटैच होता है कार्बोनाइल कार्बन पे। दिस रिएक्शन आल्सो नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।